हाय गाइस, मेरा नाम विक्टर, आप सब देख रहे हो आपकी की चैनल विक्टरशील को। दोस्तों अभी जो आप लोगों के सामने पेज है, इस पेज का आज हेल्थ चेकअप करने वाला हूं और ये पेज पे क्या इशू है, क्या दिक्कत है और कैसे वो रिलीफ होगा, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये हेल्थ चेकअप बहुत बहुत क्रिएटर लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का हेल्थ चेकअप होगा लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट के ऊपर। तो बिना किए आपको बोर, चलिए हेल्थ चेकअप पे आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैं हर पेज का चेक करता हूं, सबसे पहले फॉलोअर, तो ये पेज का फॉलोअर कितना है सबसे पहले चेक कर लेता हूं। तो दोस्तों इस पेज का जो फॉलोअर है आज के डेट पे ऑलमोस्ट 1,20,000 से भी ज्यादा फॉलो वाला पेज है। इसका मतलब है ये ऑलरेडी वेल सेटल एक पेज है और ये पेज भी पुराना है। आप देख सकते हो ये पेज बहुत पुराना है और इस पे काफी दिनों से काम किया जा रहा है, मगर फिर भी इस पेज का ओनर का जो अभी का दिक्कत है वो है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू, और ये इशू इस पेज से जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो क्या इशू है और कैसे जाएगा, ये सारे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा क्रिएटर स्टूडियो के अंदर, जो कि यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिखने के लिए मिलता है, जो कि मैं ऑलरेडी ओपन करके रखा हूं। तो मैं रिडायरेक्ट हो गया क्रिएटर स्टूडियो के अंदर। जैसे ही क्रिएटर स्टूडियो के अंदर पहुंचा तो सबसे पहले यहाँ पे एक अलर्ट, एक नोटिफिकेशन आपको भी ऐसे ही आपके पेज के अंदर दिखने में मिलेगा अगर आप लोग के पेज पे सिमिलर टाइप ऑफ पॉलिसी वायलेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है पेज मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि पेज का जो मोनेटाइजेशन है उसको फेसबुक ने अभी फिलहाल रेस्ट्रिक्ट करके रखा। तो यहाँ पे जब भी ऐसा अलर्ट देखते हैं तो नए क्रिएटर के मन में एक क्वेश्चन जरूर आता है, क्या ये पेज फिर से मोनेटाइज हो सकता है? तो इसका आंसर है यस। अब कैसे हो सकता है ये आगे चल के हम वीडियो पे जानने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों जैसे ही आप लोग अलर्ट देखते हो पेज पे मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्टेड आता है, तो आप लोग ये मत समझ लेना कि ये जो पॉलिसी वायलेशन है वो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट की वजह से ही हुआ, क्योंकि यहाँ पे पेज मोनेटाइजेशन रेस्ट्रिक्टेड हुआ है। आपको पूरा हेल्थ चेकअप के दौरान पता चलेगा कैसे चेक करना है किस पॉलिसी का वायलेशन हुआ है। तो ये समझना सबसे पहले आप लोगों को एज ए क्रिएटर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो योर पेज एबिलिटी टू अर्न मनी इज लिमिटेड बिकॉज इट हैज मोनेटाइजेशन वायलेशन। अब वायलेशन कौन सा किए हो वो अगर आपको जानना है तो आप सी इशू पे क्लिक कर सकते हो, मगर बेस्ट प्रैक्टिस होता है आप मोनेटाइजेशन पे आके क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे आपको भी कुछ ओवरव्यू पे ऐसा ही दिखने के लिए मिलेगा। स्टेटस यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन, एक्शन रिक्वायर्ड लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन। तो इसके ऊपर आपको एक्शन लेना है, यानी कि इसको सुधार करना है, यही फेसबुक का कहना है। और यहां से आपको पता नहीं चलता है पॉलिसी वायलेशन आखिर हुआ क्या है। वो अगर आपको जानना है कौन सा वायलेशन किया है, किस वजह से पेज को लाल किया गया है, रेस्ट्रिक्ट किया गया है, तो आपको सिंपली से मोनेटाइजेशन के ठीक नीचे आना पड़ेगा। ऐसे करके थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे पॉलिसी इशू रहता है। इसी पॉलिसी इशू पे क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा ये रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन क्यों हुआ है पेज। तो मैं अभी पॉलिसी इशू पे क्लिक करूंगा तो हमें पता चलेगा कि ये पेज रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन हुआ है क्योंकि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया है। अब हमें ये पता चल चुका है कि पेज पे रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन क्यों हुआ है। अब पता करना है ये जो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू है ये किस कारण के वजह से आता है। जब तक आपको ये पॉलिसी वायलेशन का कारण पता नहीं चलेगा तब तक आप लोग कोई भी सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। तो मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं दीप्तनुशील तक रीच कर लूंगा किसी भी तरीके से इंस्टाग्राम के द्वारा, और मैं आऊंगा और बोलूंगा कि सर हमारा ये इशू है, आप जल्दी से फिक्स कर दो, और दीप्तनुशील जो है कुछ अलादीन का चिराग घिसेगा और हमारा पेज का इशू सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूं, मैं आप लोगों के आंखों के सामने पर्दा को हटा सकता हूं ताकि आप लोग देख सको बिहाइंड द सेंस क्या होता है, और उसके ऊपर अगर आप लोग एक्शन लोगे तो ही आपके पेज का पॉलिसी इशू सॉल्व होगा। ये पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, और मुझे पता है जब लोगों को पॉलिसी वायलेशन आ जाता है तब आके वीडियो को देखता है। अगर आज कोई भी बंदा इस वीडियो को पॉलिसी वायलेशन ना होते हुए भी देख रहा है तो मैं गारंटी लेता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपके पेज पे इस तरीके का इशू कभी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो। तो अब हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू क्या रीजन के वजह से आता है, क्या मिस्टेक के वजह से आता है, और इस पेज पे क्यों आया है और कैसे हटेगा। तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है ये पेज ने ऐसा कंटेंट शेयर किया है जो कि अनओरिजिनल है, रीपर्पस है,
जिसके वजह से इस पेज के जो अभी मोनेटाइजेशन है उसको रद्द किया गया है। अब जैसे ही हम मैक्सिमम पेजेस पे ये इशू आएगा तो बाय डिफॉल्ट यही मैसेज फेसबुक के तरफ से लिखा हुआ रहता है, और बहुत सारे केस पे ये भी लिखा हुआ रहता है योर वीडियो में क्लेम एंड मोनेटाइज बाय द राइट होल्डर, यानी कि आपका जो वीडियो आपने पेज पे डाले हो वो राइट ओनर के द्वारा भी अपने पेजों पे डाला गया है। इसके वजह से आपको लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू दिया गया है। तो हमें मैक्सिमम केस पे बस यही लगता है, जिनको भी थोड़ा बहुत समझ आ जाता है कि हमने डुप्लीकेट अनओरिजिनल कंटेंट डाला तभी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया है, मगर इन रियलिटी बहुत सारे केसेस पे हाँ डुप्लीकेट कंटेंट, अनओरिजिनल कंटेंट, रीपर्पस कंटेंट, रीयूज कंटेंट डालने के वजह से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू तो आता है, मगर बहुत सारे केसेस पे ऐसा भी देखा गया है कि बिना अनओरिजिनल, डुप्लीकेट, रीयूज, रीपर्पस कंटेंट डाले भी पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू दे दिया गया है। और उस टाइम पे हम सिर्फ और सिर्फ फेसबुक को कोसते हैं, फेसबुक का सिस्टम खराब है, फेसबुक का एल्गोरिदम खराब है, यूट्यूब इससे अच्छा है और ना जाने कितना हम लोग बोलते हैं, मगर हम ये समझने के लिए कोशिश नहीं करते कि फेसबुक प्लेटफॉर्म किस चीज को बढ़ावा देता है, किस चीज को नहीं, क्या रूल्स है, क्या नियम है, क्या गाइडलाइन है। उसको अगर नहीं समझोगे तो प्लेटफॉर्म पे आप यही सोचते रहोगे कि फेसबुक का ही कसूर है, मगर इन रियलिटी हमारे तरफ से कुछ ना कुछ पॉलिसी ब्रेक होता है, वायलेशन होता है, तभी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है। तो सबसे पहला रीजन जो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आने का है वो तो हमें समझ में आ गया, अनओरिजिनल अगर कंटेंट डालेंगे या फिर डुप्लीकेट कंटेंट डालेंगे, किसी तीसरे का चौथे का कंटेंट उठा के पेज पे डाल देंगे तो ये इशू आएगा ही आएगा, मगर यही वजह से इशू आएगा ऐसा नहीं है। बाकी फिर क्या रीजन? सेकंड कारण होता है, अगर हम हमारे पेज के जो कंटेंट होते हैं, यानी कि हम हमारे पेज पे इमेज ही डाले, टेक्स्ट ही डाले या वीडियो ही डाले, अगर उन वीडियोस को, उन पेज के कंटेंट्स को अगर हम खुद ही जाके शेयर पे क्लिक करके शेयर करते हैं कहीं पे भी फेसबुक प्लेटफॉर्म पे, वो भले प्रोफाइल पे हो या फिर अपने आईडी पे हो या फिर ग्रुप्स में हो या फिर दूसरे पेज पे हो, अगर शेयर करेंगे तो इशू आएगा, वो आएगा लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का। तो इसका साफ साफ मतलब ये बनता है कि हमें एज ए पेज रोल पे रहते हुए फेसबुक प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी हमारे खुद के कंटेंट को खुद शेयर नहीं करना है, ना तो वो कोई एडिटर अकाउंट से, ना तो एडमिन अकाउंट से, ना तो ओनर अकाउंट से, कोई भी अकाउंट से अगर पेज के साथ हम लिंक्ड है तो उस अकाउंट से पेज के कोई भी कंटेंट को शेयर नहीं करना है। करूंगा तो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आएगा, क्योंकि आर्टिफिशियली डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये सेकंड नहीं करना है, जो कि ये पेज का ओनर पहले करता था, अब नहीं करता है, तो अब सुधार भी हो रहा है। इसीलिए हमें अभी दिखने के लिए मिला है कि यहाँ पे अगर इनसाइड देखोगे तो रीड जो है वो ग्रीन है परसेंटेज में, पेज का एंगेजमेंट ग्रीन है और उसके साथ लाइक भी ग्रीन है, और ये सब तभी संभव हो रहा है क्योंकि अभी धीरे धीरे इस पेज का ओनर को ये सब चीज समझ में आ रहा है और उसके ऊपर वर्कआउट करके इसको सुधार किया जा रहा है। तो अगर आप भी अभी तक शेयर कर रहे थे तो जहां जहां पे जिस जिस ग्रुपों में, जिस जिस पेजों पे या जिस प्रोफाइल पे आप शेयर कर रहे थे, वहां से जाके आपको वो कंटेंट को डिलीट कर देना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कहां कहां पे आप शेयर कर रहे थे, तो वो ग्रुप में जाके आपको कंटेंट को डिलीट करना है, अपने पेज से डिलीट करने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा शेयर कर लिए हो और आप पता नहीं कहां पे जाके कहां से डिलीट करें, तो आप पेज के कंटेंट को डिलीट कर सकते हो उस केस पे। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ शेयरिंग या फिर अनओरिजिनल डुप्लीकेट कंटेंट डालना ही लिमिटेड ओरिजिनलिटी कंटेंट आने के पीछे का कारण नहीं है, और भी कारण है। हो सकता है आप इनमें से कुछ भी गलती कर रहे हैं, तो म्यूजिक एक दूसरा कारण हो सकता है, दूसरा नहीं हालांकि तीसरा कारण हो सकता है। तो म्यूजिक जो बैकग्राउंड में यूज किया जाता है वो यूट्यूब के फ्री कॉपीराइट म्यूजिक ही हो, मगर फेसबुक प्लेटफॉर्म पे आप यूज मत करो, क्योंकि फेसबुक ये नहीं समझेगा वो म्यूजिक बैकग्राउंड में जो आप लगा रहे हो वो कॉपीराइट फ्री है भी या नहीं, क्योंकि फेसबुक के नजर पे वो कंटेंट होगा रीयूज रीपर्पस, यानी कि एक से ज्यादा लोग सेम म्यूजिक को फेसबुक प्लेटफॉर्म पे बैकग्राउंड पे लगा के यूज कर रहे हैं, तो उस केस पे कंटेंट सिमिलर होने के वजह से आपके पेज पे रीयूज कंटेंट का पॉलिसी वायलेशन होगा, और जिसके वजह से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू चला आता है। और मैं तो कहूंगा क्योंकि फेसबुक पे एक लूप होल चल रहा है, तो फेसबुक के ऑडियो लाइब्रेरी पे जो फ्री म्यूजिक मिल रहा है उसे भी यूज मत करो, उससे भी अभी अनओरिजिनल डुप्लीकेट कंटेंट का इशू जनरेट हो रहा है। तो म्यूजिक से बचो, म्यूजिक मत यूज करो। अगर यूज करना ही है, कंटेंट का डिमांड है, तो म्यूजिक को इस तरीके से एडिट करो
कि पकड़ में ना आए कि वो कंटेंट रीयूज रीपर्पस है। आगे से पीछे से कट लगाओ, बीच में से कट लगाओ और फिर आगे का सामने लेके आओ, सामने का पीछे लेके आओ, पीछे का मिडिल पे लेके आओ और उसका इक्विलाइजर थोड़ा बहुत हाई कर, ताकि वो पकड़ में ही ना आए, फेसबुक का सिस्टम पकड़ ही ना पाए कि वो जो म्यूजिक है वो थर्ड पार्टी का यूज किया जा रहा है। तो इस तरीके से आपको म्यूजिक यूज करना है। अगर आप एक गेमिंग क्रिएटर हो, उस केस पे थीम म्यूजिक जो रहता है गेम प्ले का, उसको म्यूट करके ही आपको खेलना है। इंटरनल म्यूजिक म्यूट रहेगा, एक्सटर्नल माइक्रोफोन के साथ कॉमेंट्री करके आप फेसबुक गेमिंग क्रिएटर के लिए वीडियो क्रिएट करो, स्ट्रीमिंग करो। क्योंकि कभी कभी देखा यह जा रहा है थीम म्यूजिक एक्टिव रहने की वजह से भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आ रहा है आज के डेट पे। दोस्तों अगला जो कारण है वो है अपलोडेड यूट्यूब फर्स्ट। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो आज के डेट पे नए नए फेसबुक पे आ रहे हैं और YouTube पे पहले से ही वो लोग एक्टिव थे, और YouTube पे पहले से एक्टिव रहने के वजह से YouTube पे कंटेंट पहले अपलोड करते हैं और वही कंटेंट को बाद में आके Facebook पे अपलोड करते हैं। और उस कारण के वजह से बहुत सारे क्रिएटर को यह देखा जाता है कि उनके ही ओरिजिनल कंटेंट को कोई तीसरा आदमी उनसे पहले YouTube से डाउनलोड करके उनके फेसबुक पेज पे डाल देते हैं, और बाद में जब आप आपके ओरिजिनल कंटेंट को अपने पेज पे डालते हो तो वो कंटेंट फेसबुक के नजर में रीयूज कंटेंट हो जाता है, क्योंकि दूसरा आदमी पहले से डाला है और फर्स्ट अपलोड फेसबुक प्लेटफॉर्म पे उस कंटेंट का उस आदमी के द्वारा हुआ है। तो आपका कंटेंट भले आपका ओन हो मगर फेसबुक के नजर में वो डुप्लीकेट हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। इससे बचने के लिए आपको YouTube एंड Facebook पे कंटेंट को सेम टाइम पे शेड्यूल करके अपलोड करना है, ताकि कोई भी चौथा आदमी अगर YouTube से उठा के डाले तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आप फर्स्ट कॉपी ना हो, आप ओरिजिनल ही रहो। तो ये भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आने का और एक कारण है। उसके साथ दोस्तों बात करूं तो वो है, अगर आप लोग आपके कंटेंट को बूस्ट करते हो, जैसे कि यहाँ पे पोस्ट बूस्ट का ऑप्शन देख रहे हो, तो आप लोग जाके बूस्ट करते हो और फॉलोअर इंक्रीज करने वाला जो कैंपेन है उसे रन कर देते हो फॉलोअर बढ़ाने के लिए, और उस कैंपेन का पर डे बजट जो है आप लोग अगर 70-80 रुपए से ज्यादा रखते हो, यानी कि 100, 1000, 500 ऐसा रख देते हो पर डे का बजट, तो भी आपके पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट इशू आ सकता है। स्पैम काउंट होता है, क्योंकि आर्टिफिशियली फॉलोअर कम टाइम में ज्यादा पैसा देके बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि फेसबुक पे एक एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। तो फॉलोअर इंक्रीज वाला कैंपेन में आपको पर डे का बजट 60 to 70 रुपीज ही रखना है। ज्यादा करोगे तो उसके वजह से भी स्पैम काउंट बढ़ेगा और इसके वजह से भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आता है, तो आपके पेज पे भी आ सकता है। हालांकि इस पेज का जो कंटेंट क्रिएटर है वो नहीं कर रहे हैं, और ये हमें पता चल चुका है क्योंकि हमने इस पेज पे जाके एक दफा इनके जो इनसाइट्स है उस पे थोड़ा सा नजर घुमा के आया। तो इनसाइट पे हम जाएंगे और फिर हम रिटेंशन पे क्लिक करेंगे। तो अगर इस पेज पे बूस्टिंग किया जाता है, यानी कि फेसबुक को पैसा देके थोड़ा सा प्रमोशन करवाया जाता, तो यहाँ पे और एक मेट्रिक आता ऐड, तो वो मेट्रिक नहीं है। तो इससे पता चल रहा है कि इस पेज पे अभी इस वजह से कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से आपको भी चेक करना है। हालांकि अभी आप देख सकते हो रिकमेंडेशन थोड़ा सा खुला है, ये रिकमेंडेशन पहले बहुत खराब था, अब खुला है। इसका मतलब पेज धीरे धीरे सुधार हो रहा है। और ये हमें कैसे पता चला? ये पता चला जब हम मोनेटाइजेशन पे गए और यहाँ पे व्यू पेज एलिजिबिलिटी रहता है, इस पे क्लिक किया तो हमें देखने के लिए मिला ये वाला हिस्सा जो है अब येलो कलर का आ रहा है। ये पहले एकदम रेड था, यानी कि पेज बिल्कुल खराब था, अब येलो आ रहा है। यहाँ भी इसका मतलब होता है थोड़ा सा सुधार। अब ये थोड़ा सा सुधार क्या हुआ है, जब हमने चेक किया थोड़ा सा और डीपली जाके, तो हमें पता चला कि इस पेज पे, यानी कि ये पेज पे अभी ये जो आप लोग टूल्स देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट जिससे मोनेटाइज था, वो तो सारे बंद है। इसके बाद भी स्टार मोनेटाइजेशन ऑप्शन जो है वो इस पेज का खुला हुआ है। और ये जब हमने देखा कि स्टार वाला हिस्सा खुला हुआ है, तो हमें भी लगा हाँ इस पेज पे कुछ तो कुछ सुधार हो रहा है। तो हमने इनस्ट्रीम ऐड पे क्लिक करके देखा, तो इनस्ट्रीम ऐड जो है वो अभी भी बंद है, मगर जो हमने देखा स्टार वाला फैसिलिटी वो खुला है। और स्टार वाला फैसिलिटी खुला है, इसके वजह से अब इस पेज पे सुधार हो रहा है। तो आप लोगों को इन चीजों को बहुत ही बारीकी से चेक करना है। तो मैं पॉलिसी इशू पे आया आप लोगों को दिखाने के लिए। इनस्ट्रीम ऐड रेड है, ब्रांड कंटेंट टैग रेड है, मेटा ब्रांड कोलैब रेड है, मगर स्टार जो है इस पेज का वो ग्रीन है, यानी कि स्टार से ये पेज अभी अर्न कर सकता है। तो ये एक गुड न्यूज होता है पेज के लिए।
और इसी वजह से दोस्तों, इसी वजह से मैं फिर से रिपीट करूंगा कि ये पेज थोड़ा थोड़ा सुधार होने की वजह से अभी इनसाइट पे जब हमने जाके देखा तो रिटेंशन में थोड़ा सा इंप्रूव हुआ। और ये आप इससे भी जल्दी कर सकते हो, ये कैसे हम आगे समझेंगे। मगर यहाँ पे क्या लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आने का जितने भी रीजन थे वो खत्म हो गया? नहीं, लास्ट और एक रीजन है, वो है इंट्रो एंड आउट्रो। जैसे हम लोग यूट्यूब वीडियोस पे इंट्रो एंड आउट्रो यूज करते हैं कि सेम इंट्रो सेम आउट्रो हर वीडियो पे लगाते हैं, फेसबुक के केस पे मेरा सजेशन ये रहेगा आप इंट्रो और आउट्रो का यूज मत कीजिए, क्योंकि वहां पे स्मॉल पार्ट स्मॉल पोर्शन भी अगर रीयूज बार बार होता रहा, क्योंकि इंट्रो आउट्रो सेम होगा वीडियो पे, तो भी रीयूज रिपर्पस कंटेंट होने का खतरा रहता है फेसबुक पे, तो उससे भी आपको बचना पड़ेगा। इसके ऊपर से अगर आप लोग आपके पेज पे कोई भी इमेज डालते हो तो ध्यान रखना वो इमेज फेसबुक पे आप ही सबसे पहले अपलोड किए हो और वो अपने पेज पे किए हो, कहीं पे भी प्रोफाइल या और जगह पे वो इमेज को अपलोड नहीं किए हो। तो यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हो ये इमेज आपको सबसे पहले पेज पे ही डालना है। ऐसा ना हो पेज से पहले प्रोफाइल पे डाले हो और बाद में आके वही इमेज को उठा के पेज पे डाले हो, ये भी रहेगा तो भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इश्यू आएगा। तो इस पेज के ओनर को भी कहूंगा आप भी इन चीजों को रिव्यू करके देखिए, अगर ऐसा मिस्टेक अभी भी है पेज पे तो वो कंटेंट को डिलीट करना है। उसके बाद दोस्तों रीपर्पस्ड, जो मैं बार बार कहता हूं, वो कैसे होता? वो होगा अगर आप लोग सेम टाइटल सेम डिस्क्रिप्शन को बार बार लगातार वीडियोस पे यूज करते हो। ये हैबिट मैंने मैक्सिमम देखा है, जो लाइव आते हैं पेज पे वो लोग हमेशा सेम टाइटल सेम डिस्क्रिप्शन हर वीडियो पे डालते। अगर वैसा कर रहे हो तो आप रीपर्पस कंटेंट के अंडर पे आओगे और उसके वजह से भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आने का चांसेस आपके पेज पे हो जाता है। हालांकि इस पेज को जब मैंने अभी रिव्यू किया तो ऐसा कोई मिस्टेक मुझे मिला नहीं। हालांकि मुझे जो एक मिस्टेक इस पेज पे अभी भी नजर आ रहा है वो है कि इस पेज पे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक होते हैं लाइव पे, और वो बैकग्राउंड म्यूजिक अगर रीयूज रीपर्पस कैटेगरी में आता है, कोई दूसरे तीसरे जगह पे भी यूज किया जा रहा है, तो वो म्यूजिक नहीं चलेगा, उस कंटेंट को डिलीट करना पड़ेगा इस पेज के क्रिएटर को, ओनर को। तो आप लोगों को भी कहूंगा ऐसा गलती अगर आप लोग कर रहे हो तो उसको आप लोगों को सुधार करना पड़ेगा, तभी आपके पेज से अभी जो इस पेज पे देख रहे हो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू वो हटेगा घटेगा और पेज जो है पहले के जैसा सही होगा। अब बात ये आता है बहुत सारे केस पे जब लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट नया नया आता है तो ये जो रेस्ट्रिक्टेड है ये येलो रहता है, मगर इस पेज के केस पे ये अभी रेड है। तो येलो आने का मतलब होता है वार्निंग। अगर आपके पेज पे वार्निंग आया है और उसके साथ लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आया है तो जितने भी मैंने कारण बताए हैं उनमें से जो जो मिस्टेक आप कर रहे हो उसको सुधार कर लिए और फिर ओरिजिनल कंटेंट डालते रहे, तो आपको जब से आपने सुधार कर लिए तब से ओरिजिनल कंटेंट जब आप डालना शुरू करोगे तब से आपको सिर्फ 30 to 40 डेज लगेगा ये इशू सॉल्व होने में। अगर आपके पेज पे रेड कलर का रिस्ट्रिक्शन आ गया है और अगर आप मेरे वीडियो देख के उन सारे मिस्टेक को पेज पे सुधार कर लेते हो और उसके बाद से ओरिजिनल कंटेंट डालते रहते हो तो उस टाइम से लेके 90 डेज के अंदर अंदर ये इशू जो है पेज से हटेगा। तो ये मुझे बताना था लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट के हवाले से। होप गाइज आज के बाद आप लोगों को इसको लेके और कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आपके पेज पे भी ये इशू है तो आप भी इसको रिसॉल्व कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। बाकी आप लोग ये सोच सकते हो कि इतना सारा मतलब रूल्स गाइडलाइंस, ये तो कुछ नहीं, इससे भी ज्यादा रूल्स गाइडलाइंस है जो आपको मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर चुका हूं। मगर आप में से बहुत सारे लोग उन वीडियोस को तभी देखते हो जब आपके पेज पे इश्यूज होते हैं या फिर बहुत सारे लोगों को वीडियो देखने के टाइम नहीं होते हैं। तो दोनों तीनों चारों केसों पे मैं कहूंगा अगर आप लोग क्रिएटर बनना चाहते हो तो आपको एक कंडीशन यह है कि मेरे चैनल के सारे वीडियोस देखना पड़ेगा। टाइम नहीं है या फिर आप इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, कम टाइम में आपको वही नॉलेज चाहिए, तो आप मेरे दीपतनुशील.com वेबसाइट पे आ सकते हो। यहाँ पे आप लोगों के लिए बंगाली एंड हिंदी भाषा में पूरा कोर्स को बना के रखा गया है। ये पूरा टारगेटेड है क्रिएटर लोगों के लिए और स्मॉल ऑनलाइन एसएमबी बिजनेस लोगों के लिए। दोनों ही केस पे आप लोग इस कोर्स को लोगे तो वो ही 5
6 साल का जो मेरा नॉलेज है आपको 3 घंटा 40 मिनट के अंदर अंदर मिल जाएगा। ये पेड कोर्स है, 5000 आपको पे करना पड़ेगा, यहाँ से खरीद के ही आपको कोर्स को वेबसाइट पे देखना पड़ेगा। अगर आप कैपेबल हो पेमेंट करने के लिए तो ही ये कोर्स लो। अगर आपको ये वैल्यू नहीं इन्वेस्ट करना है तो आप मेरे चैनल पे टाइम इन्वेस्ट करो। ये 5000 का जो वैल्यू है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे चैनल पे मिल जाएगा। डिसीजन आपका है, जानकारी मेरा है। अगर ये वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।